हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्स एग्जाम को कैसे क्या किया जाए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके, एक तरह से कह सकते हैं टॉप करें। जो बच्चे अभी तक मैथ्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़े, मतलब बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो उनको पता भी नहीं है क्या होता है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो अभी तक लगाए नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन बताऊंगा, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, अगर वो चीज आप कर लेते हैं तो आपके 80 में 70 नंबर से ज्यादा नंबर आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। बाकी के 10 नंबर आपके सोचने पे डिपेंड होते हैं कि अगर आप जिस तरह से सोचते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी सोच लेते हैं तो 75 प्लस आ जाएंगे नंबर। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बारे में। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी बुक से 80% से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है। अब जो लोग स्टैंडर्ड में है, जो कि बेसिक में, दोनों की बात मैं करूंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनकी बात करने वाला हूं और वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो सबसे ज्यादा आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखा और पुराने 10 साल में बोर्ड एग्जाम में किस पैटर्न में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सब एनालाइज करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आपको क्या करना है, मैथ्स की बुक उठा लेना है, इधर बगल में पीडीएफ चलेगी, उसके अकॉर्डिंग मैं टिक करते जाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको करते रहना है। तुरंत बुक में टिक करना है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं, कुछ नहीं, आपको तुरंत मैथ्स की बुक ले लेनी है और उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। अभी मैं क्या हूं, इंग्लिश सॉरी मैथ्स की लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। आप अपने जिसके पास पुरानी बुक है, क्वेश्चन कोई चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत पेज नंबर का है, इसी की वजह से मैंने पीडीएफ इधर लगा दी जिसमें उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस फटाफट आपको क्या करना है, बुक निकाल लीजिए और जो जो मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं उसको आपको टिक करना है, और टॉपिक्स भी मैं बता रहा हूं उसको आपको टिक करना है बस, और वही क्वेश्चंस कर लेने। उतने क्वेश्चन करने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जो उस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, मतलब उस टॉपिक के अकॉर्डिंग है, आप लगाना चाहे तो लगा लीजिए, नहीं तो मेरी मानिए तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस को लगाइए। इसको लगाने से आपके 80 में 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। बाकी के 10 नंबर जो है वो आप अपने अलग से आप कर सकते हैं, या फिर आप सोच लेंगे तो वो भी हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अभी ये पीडीएफ बगल में चल जाए प्यारे बच्चों, यहां पे बगल में पीडीएफ चलती रहेगी, वहां से आपको देख लेना, जल्दी जल्दी टिक करना है। मैं बहुत जल्दी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं 2x की स्पीड में देखूंगा, क्योंकि मतलब बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती होने वाला है। तो आपको क्या, बस जल्दी जल्दी कर लेना है। अब पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। पहला चैप्टर क्या, रियल नंबर। आपको पीडीएफ दिख रही होगी, रियल नंबर में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं रियल नंबर में क्या क्या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। ये वाली जो थ्योरम 1.2 है, इसको ये वाला हेडिंग से, इससे इस टॉपिक से आता क्वेश्चन। अब इसमें थ्योरम 1.1 क्वेश्चन है, थ्योरम 1.1 आपको टिक कर लेना। ये भी है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो इसके साथ क्या, अगर हम लोग क्या करें, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए हम लोग को एक भी नंबर छोड़ना नहीं है, इसलिए एक नंबर एमसीक्यू सबकी प्रैक्टिस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। अब इसमें एग्जांपल नंबर 1 जो है वो अपने में इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये जो 4n वाला पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन आपको जनरली पूछा गया होगा आपको, और आपने देखा भी होगा, तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसका सोल्यूशन आपको देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 4 जो कि अपने में इंपॉर्टेंट है, इसको आपको टिक कर लेना। एग्जांपल नंबर 4 आपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात की जाए, अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखते हैं तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये जो हो रहा है अपना, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और ये लास्ट देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और लास्ट देख लीजिए, मतलब फर्स्ट और थर्ड, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिएगा, 7 को छोड़ दीजिएगा। अब क्या है 6 में क्या है, देख लीजिए, कॉमन वाला। ये सोल्यूशन आपने किया होगा, नहीं किया तो चैनल पे वीडियो लिंक है, वीडियो मतलब चैनल पे जाके देख लीजिएगा, वीडियो लिंक भी मैं डाल दूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम लोग आगे इसके देखा जाए, इसके बाद 7th वाला क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर सकते हैं, 50% कर लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एग्जांपल नंबर 5 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जांपल नंबर 5 के साथ क्या एग्जांपल नंबर 6 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है अपने में। आगे बढ़ते हैं, इसी में एग्जांपल नंबर 6 में देखिए दो, ये सबसे ज्यादा। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, 2 भी कर ली। थर्ड का क्या है, पहला वाला क्वेश्चन, ये भी कर लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 5 देखिए टिक कर लिया आपने, आप भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं,
इसमें। तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर की तरफ चलते हैं, पॉलिनोमियल जो कि अपने में इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। अब इसमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जानते हैं, पॉलिनोमियल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो इसमें ग्राफ वाले पोर्शन वाले सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। एक इसमें पहली एक्सरसाइज ग्राफ की ही है। इसमें क्या होता है, ग्राफ कैसे किया जाता है, एक्स एक्सिस को देखा जाता है, जो भी देखा जाता है सोल्यूशन आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप फिर वही कहूंगा, चैनल पे वीडियो है, वहां से जाके आप देख लीजिए। ये वीडियो लास्ट तक देखिए, जल्दी जल्दी टिक कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। स्टैंडर्ड वाले, बेसिक वाले दोनों इसको टिक करिए, और स्टैंडर्ड वाले क्या सेम क्वेश्चन आएगा। अब देखिए ग्राफ वाला जो बता रहे थे, ग्राफ वाला देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक्स एक्सिस को बेसिकली देखना होता है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन है, उसको कर ही लीजिएगा। इसमें एक नंबर में पूछा जाता है, जनरली पूछा जा सकता है। अब इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें जीरो वाले हैं, जीरो जीरो कैसे देखा जाता है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जांपल नंबर छोड़ दीजिए, क्वेश्चन एग्जांपल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्या थर्ड वाला कर लीजिएगा और ये लास्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लीजिएगा, सॉरी 4th वाला कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की, ये अपने में इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्मूला जो होता है ये आपको मैं थोड़ा सा बताया दे रहा हूँ। इसमें एक्स स्क्वायर वाला जो प्लस का ये वाला फॉर्मूला, रुकिए मैं लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ये सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये वाला फॉर्मूला देखिए आपने इसमें किया होगा। ये कैसे करना है, ये कैसे अप्लाई करना है, ये आप देख लीजिएगा, आपको सोल्यूशन पता होगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, बस खाली इसको आपको देख लीजिएगा। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें ये मैं सेकंड वाले का बता नहीं रहा हूं क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो भी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सी इंसेक्टिव लाइन होती है, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन होती है, पैरेलल लाइन कौन सी होती है, ये सारी लाइंस क्या होती है, ये सारे आपको टेबल याद होनी चाहिए। डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें कोई एग्जाम एक्सरसाइज 1 का 1 कर लीजिए, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लीजिएगा। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे अगर हम लोग देखें इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट वाला कर लीजिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4th वाला कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, ये जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपको टिक कर लेना। जल्दी जल्दी आप लोग टिक कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। 4th 5th कर लीजिएगा और 7th कर लीजिए। 7th इसकी जान है तो 7th को कंपलसरी है, इसको वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने, आपको टिक कर लेना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, ये तो करना ही है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। बाकी सब भी कर लेते हैं अगर आप टॉप करना चाहते हैं मैथ में। ये जो 3 से 4 दिन जितने भी दिन बचे हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतने क्वेश्चन कर लेना। आगे ये वाली जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट हो गया, नहीं वाले में तो है ही। क्वेश्चन नंबर 2 का लीजिएगा, एक्सरसाइज 13.2 का, इसमें m की वैल्यू निकालनी होती है। अगर हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 में, सेकंड कर लीजिएगा, 4th कर लीजिएगा, 5th कर लीजिएगा, ये 6 वाला कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें एग्जांपल नंबर 8 जो कि अपने में इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो आपको पता होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो भी आपको पता होगा। एग्जांपल नंबर 8 कर लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 8 से आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन सा मेथड ये आपको बता दिया, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 10 कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 में, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट के 2 कर लीजिएगा, मतलब, और इसके ये 4th 5th भी कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखिए चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग चैप्टर 4 की तरफ चलेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, आप सभी बच्चे तुरंत टिक करिए, बात को ना छोड़िए क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूं। ये सारा प्रोसेस के नहीं तो मैं बोर्ड में लिख भी सकता था, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी बस टॉप करना है। बेसिकली सभी बच्चों को टॉप करना है, सीबीएसई में धूम मचा देना है कि सब लोग यही क्वेश्चन करके आएंगे और सब टॉप करेंगे, लाइन से टॉप करेंगे। सीबीएसई वाले भी सोचना चाहिए, क्या मतलब सभी के सभी 100% आ रहे हैं क्या करूं मैं, कैसे नंबर काटूं, इस तरह सोचना चाहिए। आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। चैप्टर 4 की तरफ चलते। चैप्टर 4 में क्या करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करना, अलग से कुछ भी नहीं करिएगा। मैं बता रहा हूं आपको, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते, आगे बढ़ते इसमें 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखिए। इसमें फॉर्मूला देखिए, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको आप देख लीजिए। इसी के साथ ये वाले जो क्वेश्चन है टिक कर लीजिएगा। इसी के साथ ये लास्ट वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड लास्ट भी कर लीजिएगा, लेकिन ये जान है। आगे बढ़ते हैं 4.2 एक्सरसाइज में। 4.2 एक्सरसाइज में अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, ये दोनों और ये 3 नीचे के 3 आपको कर लेने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग आगे बात करें तो एक्सरसाइज 4.2 का ये 4th 5th 6th ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अभी इसमें रियल
रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं 4.3 में जो भी की रियल रूट होते हैं ये सारे क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट रूट वाले हैं ये इक्वल टू 0 है, जो भी है ये आपको पता होगा। इसमें ये क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के डायरेक्टली पूछे जाते हैं। डायरेक्टली मतलब सीधे रूट बताओ, इसका रियल रूट है तो इसका क्या, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसमें फर्स्ट का ये सेकंड वाला कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगर हम इसमें आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के, और ये वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम को स्किप कर लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम करना ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये चैप्टर तो खत्म ही हो जाता है। अगर हम लोग आगे बढ़े, मतलब इस चैप्टर को ओवर करें तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एप्लीकेशन एपी होता है, एपी होता है अर्थमेटिक प्रोपगेशन। अब इसमें क्या, ये चैप्टर में कुछ भी डिवाइड कटा नहीं है, तो इसमें देख लीजिए 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और ये लास्ट वाला फोर्थ वाला कर लीजिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में जो कि इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ ये थर्ड वाले में ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसी के साथ नीचे के 2 कर लीजिएगा। और ये वाले क्वेश्चन जो मैं टिक कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी टिक करिए, बस जल्दी जल्दी से टिक करिए। एग्जाम्पल नंबर ये फोर्थ जो है वो भी आप टिक कर लीजिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 6 कर लीजिए, फटाक से जल्दी से टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 है, 5, 7 इसमें पीछे 7 वाला भी कर लीजिएगा। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं 5.2 एक्सरसाइज में, 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड दोनों कर लीजिए, थर्ड का ये दोनों कर लीजिए मिस वाला, और ये 6 7 कर लीजिए, 10 11 14 15 ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए। अब आगे ये चलते हैं तो 17 18 19 20 तीनों कर लीजिए, चारों कर लीजिए। अब आपको आगे बढ़ना है, आगे क्या है वो मैं बता रहा हूं। अब आगे वाले में इससे पहले एग्जांपल देखा जाए तो इसमें तो कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन 15 वाला कर लीजिएगा, 15 और 16 कर लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल में। 5.3 एक्सरसाइज में देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 11 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18 कर लीजिए, 19 20 कर लीजिएगा। अब 19 20 ये क्या है, स्टैंडर्ड वालों के लिए, तो बेसिक वाले स्किप मारो। ऑप्शनल वाला स्टैंडर्ड वाले हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्टैंडर्ड है तो फिर वो भी कर लीजिएगा इसको। और क्वेश्चन नंबर 2 को भी एक बार देख लीजिएगा, 2 को छोड़ दीजिएगा, 3 वाला देखिएगा, 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना बता रहा हूं बस उतना करिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना, टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है। ये एक्सरसाइज 6.1 में भी ये तीन क्वेश्चन है, 3 के तीनों कर लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और ये बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। 6.1 थ्योरम जो आपको है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार कहते हैं, हर बार आई, अब की बार भी आएगी, छपेगी। और ये 6.2 को है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होता है, तो इसको भी आपको स्टेटमेंट एक बार रट लेना या फिर याद कर लेना, समझ लेना, जो भी करना है। आगे देखिएगा 6.2 एक्सरसाइज में, 6.2 एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा, 9 10 कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी एग्जांपल 7 जो कि अपने में इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। एग्जांपल नंबर 8 कर लीजिएगा। आगे बढ़ते एग्जांपल, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा, 5th कर लीजिए, 5th छोड़ दीजिएगा, 6 कर लीजिएगा, 8 कर लीजिएगा, 9 कर लीजिएगा, अब 10 भी कर लीजिएगा, आगे 15 16 कर लीजिएगा, 12 कर लीजिएगा। इतना कर लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए चैप्टर खत्म होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हो रहा है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 4 5th कर लीजिएगा, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये केस स्टडी में पूछा जा सकता है, और ये ऊपर के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। केस स्टडी वाला चैप्टर है ये, तो इसको आप देख लीजिएगा, केस स्टडी में ये वो चैप्टर पूछा जाता है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें देखिए a+2 का प्लस करके c के इक्वल हो जाए, ये थोड़ा सा मैंने लिखा है, इसको आप देख लीजिएगा क्या होता है। ये लास्ट के 9 10 वाले क्वेश्चन वो भी आपको कर लेना है। अब आगे बढ़ते और बढ़ते हाँ 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 और ये 8 9 ये कर लीजिएगा, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे आपको करने हैं, मतलब ये क्वेश्चन कंपलसरी है करना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। मैं बता रहा हूं ये कर लीजिए, बस टॉप करेंगे, सब बता रहा हूं मैं। आगे बढ़ते ये जो है आगे वाला, इसमें जल्दी जल्दी पेज पलटते जाइए। अब अगर एग्जांपल नंबर 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिएगा, 8.1 एक्सरसाइज में 6 कर लीजिएगा, 10 कर लीजिएगा, और 7 8 9 भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते ये टेबल आपको याद कर लेनी। टेबल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वाली है, ये सबसे ज्यादा है। अगर आप याद नहीं कर पाते तो ट्रिक है, चैनल पे वीडियो जाके देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे करना है। बस आपको टॉप करना है तो इसको याद भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम कम बचेगा, आप लिखेंगे 10 घंटा, जो भी है वो सारी चीज टाइम कम बचने वाला है, तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। 8 कर लीजिएगा एग्जाम्पल। आगे ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारे जल्दी टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा,
और 2 का ये 2 के तो सारे ही कर लीजिए, इसके 1 के लास्ट वाले 3 कर लीजिएगा, बस इतने कर लीजिएगा। आगे बढ़ते अगर हम लोग आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन हम ये जो फॉर्मूला है ये आप देख लीजिएगा क्या होता है। अब इस एक्सरसाइज जो कि एग्जांपल ये वाले कर लीजिए, एक्सरसाइज में सबसे डर लगता है तो थर्ड के ये कर लीजिए, फोर्थ के कुछ मैं बता रहा हूँ वो कर लीजिएगा आप, जो सबसे ज्यादा पूछे गए। फोर्थ में ये वाले और ये वाले इतने क्वेश्चन आपको कर लेने, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। इतने कर लेते तो आप टॉप करने वाले। अगर हम लोग बात करें आगे तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल 4 है, ये 6 है, ये कर ले 7 कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा और 9 कर लीजिएगा, 10 कर लीजिएगा, 11 कर लीजिएगा, 13 फिर 16 11 13 14 15 कर लीजिएगा। इतने कर लेते बस इस चैप्टर को अलविदा कह दीजिए, बाय बाय टाटा। इसके अलावा कुछ नहीं करना। सर्किल चैप्टर की तरफ चलते जो कि अपने में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम लोग आगे बढ़ते तो इसमें देख लीजिए, आगे बढ़ते ये वाला एग्जांपल कर लीजिएगा, आगे बढ़ते ये वाला थ्योरम कर लीजिएगा, एग्जांपल 2 कर लीजिएगा, आगे एग्जांपल 3 कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11 कर लीजिएगा, 13 कर लीजिएगा। इतने क्वेश्चन कर लीजिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर हम लोग आगे बढ़ते और आगे बढ़ते इसमें एग्जांपल नंबर 2 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिएगा। इसी के साथ 10 कर लीजिएगा, 13 कर लीजिएगा, 9 कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते इसी के साथ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सॉरी हाँ ये सरफेस एरिया वॉल्यूम है। अब क्वेश्चन नंबर 1 12 का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 जो कि अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्या है इसको देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 की ये कर लीजिएगा, 8 9 7 कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 6 कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं 7 कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं 3 कर लीजिएगा, 5 कर लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा, 7 कर लीजिएगा। इतने क्वेश्चन करने के बाद और आगे बढ़ते स्टैटिक्स चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि अपने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर ये थर्ड वाला कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है, वो आपको कर लेना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 5th वाले में ये देखिए, इसको भी आपको देख लेना है। और ये 4th वाला मतलब 4th 5th को भी टिक कर लीजिए, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, अगर हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 को उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए और आगे बढ़ते और इसमें क्या है ये एग्जांपल कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 8 है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, इसको देख लीजिएगा, इसको आप जरूर देख लीजिए, 1 नंबर में आएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 4 कर लीजिएगा, 7 कर लीजिएगा। इतना आप कर लीजिए बस, इसके बाद चैप्टर में कुछ नहीं करना। प्रोबेबिलिटी चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, ये नॉट वाला कर लेते हैं। ये पी की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं, ये याद कर लीजिएगा, ये आपको कैसे ट्रिक है ये भी आपको मैं चैनल पे बताऊं, वहां देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन ये हाँ ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको कर लीजिएगा, जल्दी करिए। ये क्वेश्चन नंबर 20 ना करिएगा, बाकी ये सारे कर लीजिएगा, 22 भी कर लीजिएगा, 32 ठीक है, 20 क्वेश्चन कर लीजिएगा बस। इतना क्वेश्चन आपको कर लेते तो आप टॉप करेंगे, यकीन करिए। आप इतने क्वेश्चन के अलावा बिल्कुल ना करिएगा। अगर आपको टाइम मिलता है बाद में, बाई डिफॉल्ट इतने क्वेश्चन कर लिए, आपके पास 1 दिन 2 दिन बचे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो आपको क्या है इसी टॉपिक से अलग क्वेश्चन करना है। मतलब अलग क्वेश्चन, इसी टॉपिक को देखते हुए आगे क्वेश्चन बढ़ना है। मतलब ये टॉपिक देखना है, इसी टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना है। इतना कर लेते तो आप यकीन करिए 80 में 70 प्लस मार्क्स ले आएंगे और बाकी के 10 नंबर भी आप ला सकते हैं। आपको क्या सोचना समझना है और फिर क्वेश्चन करना है, कैसे करना है वो भी वीडियो लाएंगे हम, कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करें कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके, इसकी भी वीडियो आएगी। बस आपको क्या करना है, टॉप कर देना। सीबीएसई वालों को भी लगना चाहिए कहां से पढ़ के आए हैं ये लोग, कहां से करे, सब 100% पास हो रहे, सब 80 में 80 ला रहे, क्या करे, ऐसा कहां से नंबर काटे, ऐसा कुछ करना चाहिए। तूफान मचा दीजिए, पूरा बोर्ड एग्जाम हिला के रख दीजिए। स्टैंडर्ड वाले स्टैंडर्ड की तरह पेपर तैयार करिए, बेसिक वाले बेसिक की करिए, जो क्वेश्चन बताए उसको कंपलसरी उसको सबसे पहले करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, खाना पीना सोना सब चीज छोड़ दीजिए, बस क्वेश्चन लगाइए, टॉप कर दीजिए, मतलब तूफान मचा दीजिए बस। ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई वीडियो में डाउट आता है या फिर कोई भी सजेशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तुरंत मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं 24 घंटे आपके लिए रेडी हूं। बस आपको क्या करना है, टॉप करना है और टीएम सर चैनल को सपोर्ट करना है। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और मेरी जो भी ये प्रोसेस है ये पूरा अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो आपको ये इन सारे बच्चों को देना, क्योंकि मैंने क्या कहा, आप सभी को टॉप करना है, तभी तो सीबीएसई वालों को लगना चाहिए ना कि हाँ यहाँ कहाँ के बच्चे आ गए, सभी से सभी टॉप करें। तो सभी बच्चों को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिएगा और एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन लगाइएगा, इसके अलावा बिल्कुल भी ना लगाइएगा। बस मैं ये कह रहा हूँ, अगर टाइम बचता है तो बाई डिफॉल्ट, अगर टाइम बच गया तो आप लगा लीजिएगा। बाकी चैनल पे बने रहिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।